नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में आपको 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ चलते हैं। तो शायरी क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या? वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त अपनी खुद तकदीर बदल दे, खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है कि एजोला एक है। क्या? एजोला एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जलीय फर्न है, उसका से बी में दिया है कवक, सी में दिया है शैवाल और डी में दिया है लाइकेन। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सही होगा, यानी पहले का ए नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ए नंबर में दिया यूरिया और बी नंबर में दिया है एजोला और सी नंबर में दिया है खोई और डी नंबर में दिया है क्लस्ट्रीडियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एजोला हो जाएगा। क्या होगा? एजोला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ए में दिया है आम और बी में दिया है मेंजीरोफेरा इंडिका, उसके से सी में दिया है डोक्स कैरोटा और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का? ये सभी, यानी कि इसमें सभी क्या होंगे? इसका वनस्पतिक नाम होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि दलहन पौधे संबंधित है, यानी दलहन पौधा जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो इसमें दिया है यानी कि क्रूसीफेरी, उसके बाद से बी में दिया है आपका सोलेनेसी और सी में दिया है लेग्यूमिनोसी, उसके बाद से डी में दिया है ग्रेमिनी। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी चौथे का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो ए नंबर में दिया है 212, बी में दिया है 206 और सी में दिया है 200 और डी में दिया है 202। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 206 हड्डियां होती है पूरे शरीर में। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यानी कि ए में दिया 8, बी में दिया है 30 और सी में दिया है 10 और डी में दिया है 12। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ए में दिया है किडनी में, बी में दिया फेफड़े में, उसके बाद से सी में दिया है वृषण में, उसके बाद से डी में दिया है यकृत में। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वृषण हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी कि ये रहा वृषण का फिगर है, यही वृषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? क्या होगा दोस्तों? यानी खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपका ए नंबर में दिया है धान, बी नंबर में गन्ना और सी नंबर में ज्वार और डी नंबर में मूंगफली। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, यानी ए हो जाएगा, धान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? जो खैरा रोग होता है धान में लगता है पत्तियों पर, वो किसके कारण होता है? ए नंबर में दिया विषाणु के कारण, बी में दिया है जस्ता की कमी के कारण और सी में दिया है जीवाणु के कारण और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का। आपका 9 नंबर का राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी क्या होते हैं? इन्हीं के कमी के कारण इसमें रोग लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती है तने से होती है, पत्ती से होती है, या प्रांकुर से होती है, या मूलांकुर से होती है। तो किससे होती है भाई, आपका यानी कि मूलांकुर से क्या होती है, जड़ें विकसित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि गाजर एक है। गाजर एक क्या है, यानी कि बोला है ए नंबर में पुष्प है यानी कि फूल है, और बी में बोला है कि तना है, सी है यानी कि सी में बोला है कि जड़, और डी में बोला है ये कोई नहीं। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या है, वो जड़ है, यानी गाजर एक प्रकार का क्या है, जड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हम 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। ए नंबर में दिया है आम, बी में दिया है मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद से सी नंबर में दिया है डोकस कैरोटा, उसके बाद से डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा होगा, आपका बी नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि वाष्पो उत्सर्जन होता है, वाष्पो उत्सर्जन होता है जड़ों से यानी सभी वायु भागों से, और तनों से या पत्तियों से। तो यानी इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सभी वायु भागों से होता है, वाष्पो उत्सर्जन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, 14 में बोला है कि वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, यानी कि वाष्प जो उत्सर्जन मापने की जो यंत्र होता है इनमें से कौन है। ए में दिया है क्लाइनोमीटर, और बी में दिया है पोटोमीटर, सी में दिया है हाइग्रोमीटर, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, 14 नंबर का यानी फोटोमीटर से क्या नापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किस से उत्पन्न होता है। तो ए में दिया है तनों से, बी में दिया है पत्तियों से, और सी में दिया है फलों से, और डी में दिया है जड़ों से। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, 15 नंबर का राइट आंसर आपका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फलों से होता है। किससे होता है भाई, फलों से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल रात में और केवल दिन में, दिन और रात में दोनों में, और दिन में अथवा रात में। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दिन में होती है। कब होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कब होती है, केवल दिन में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। ए नंबर में दिया ऑटोमीटर, बी में दिया है रेस्पिरोमीटर, सी में दिया है पोटोमीटर, उसके बाद से डी में दिया है हाइग्रोमीटर। क्या, हाइग्रोमीटर। यानी कि 17 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर का यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरोमीटर बोलते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य, क्या निर्मित धान्य है, क्या निर्मित धान्य। तो ए में दिया है ट्रिटिकम उलगेयर, क्या उलगेयर, उसके बी में दिया है ट्रिटिकेल, उसके बाद से सी में क्या दिया जियामेल, और डी में दिया धान्य। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का, 18 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, ट्रिटिकेल हो जाएगा। क्या, ट्रिटिकेल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो ए में दिया संतरे में, बी में दिया नींबू में, और सी में दिया नारंगी में, डी में दिया आंवला में। तो यानी कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका, नींबू होता है। क्या, नींबू होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि ये आप लोग का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहा है। बोला है कि चावल का दाना क्या है। चावल का दाना क्या है, एक बीज है, एक बीज फल है, या फल है, या ये सभी है। एक धान्य फसल, सॉरी चावल का दाना, यानी कि चावल का दाना क्या होता है, चावल का दाना एक बीज होता है। क्या होता है, एक बीज होता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को हम इसमें 20 MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
मात्र एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ सके, ताकि उनको भी इस प्रकार से नॉलेज हो सके। और इसमें से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में 20 में से कितना सही है उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाएं हमको, ताकि हमको पता चले कि आप कितना सही लगा रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।